अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इनाम राजा, रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने का 17वां फ़ायदा, द 17th बेनिफिट ऑफ फास्टिंग इन रमज़ान। और रोज़ा रखने का 17वां फ़ायदा ये है कि हमारी जो गट बैक्टीरियाज़ हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब गट बैक्टीरियाज़ क्या हैं, क्यों हैं? इसको समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है। जब हम खाना शुरू करते हैं और लुक़मा अपने मुँह में रखते हैं, वहीं से जो है वो हज़म का निज़ाम शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले दाँत जो हैं वो ग़िज़ा को छोटे-छोटे अज्जा में तोड़ते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो अल्लाह ने दाँत हमें इसीलिए दिए हैं कि हम ग़िज़ा को चबाएँ और बिल्कुल छोटा-छोटा करके फिर मैदे के हवाले करें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुँह में लुक़मा डाल के 1-2 दफ़ा चबा के और मैदे के हवाले कर देते हैं। अब मैदे पर बोझ बढ़ जाता है, उसके दाँत नहीं है, वो नहीं इतना छोटा कर सकता। तो मेहरबानी फ़रमाकर जब आप खाना खाएँ तो पहले अपने मुँह के जो निज़ाम है उसको इस्तेमाल करें और ग़िज़ा को बहुत छोटा-छोटा करके फिर मैदे के हवाले करें। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो 20 से 25 दफ़ा उसको चबाएँ और उसके बाद नीचे जो है पेट के हवाले करें। अगर आप चावल खा रहे हैं तो 10 से 15 दफ़ा भी चलेगा। उसके बाद जब ग़िज़ा आपके मैदे में पहुँचती है तो फिर केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है जिसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स आते हैं और वो ग़िज़ा को मज़ीद तोड़ते हैं और उनमें से जो अहम ग़िज़ाई अज्जा उनको निकालते हैं और वो जो केमिकल हैं वो हैं तेज़ाब है आपके बॉडी का मैदे का, बाइल है और बहुत सारे ऐसे एंज़ाइम्स हैं जो आते हैं और आपकी ग़िज़ा को हज़म करते हैं। उसके बाद जो ग़िज़ा है वो आंतों में चली जाती है। आंतों में अल्लाह ताला ने ट्रिलियन खरबों की तादाद में छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म रखे रखे हैं, खुर्दबीनी बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो आपकी ग़िज़ा को मज़ीद छोटा करते हैं और उसमें से जो अच्छे अज्जा हैं, उनको अलग करते हैं। तो यानी डाइजेशन का प्रोसेस जाके आंतों में भी जारी रहता है और वहाँ पर जो खुर्दबीनी बैक्टीरियाज़ हैं, छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, प्रोसेस्ड फूड खा-खा कर, बाहर के ज़हर आलूद ग़िज़ाएँ खा हमें नहीं पता, लेकिन जब हम खाते हैं, तो बाहर के जो तली हुई चीज़ें हैं, उस तेल में बहुत सारे जो हैं वो टॉक्सिन्स मौजूद हैं। तो हमने उनको खा-खा कर जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, उनकी तादाद को कम कर दिया। जब भी हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, ये टॉक्सिन मिली चीज़ें खाते हैं, तो गुड बैक्टीरियाज़ मरना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी तादाद कम हो जाती है और बैड बैक्टीरियाज़ जो हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम में से अक्सर जो हैं, उनके आँतों में गुड बैक्टीरियाज़ और बैड बैक्टीरियाज़ की फ़ाइट रहती है। तो अगर तो हम अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं और बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो हम बैड बैक्टीरियाज़ को ताकत दे रहे होते हैं और बैड बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अच्छी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, जिसमें सब्जियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, दही है और घर की बनी हुई चीज़ें, तो हम गुड बैक्टीरियाज़ को बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हमारी आंतों में, हमारी गट में गुड बैक्टीरियाज़ की अमाउंट ज़्यादा है, तो हम हेल्दी होंगे और अगर बैड बैक्टीरियाज़ की तादाद ज़्यादा है, तो हम अनहेल्दी होंगे। अब हमें कैसे पता चले? वैसे तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप जानना चाहें कि मेरी जो गट हेल्थ है, जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है, वो कैसी है? मेरे गुड बैक्टीरियाज़ ज़्यादा हैं या बैड बैक्टीरियाज़ ज़्यादा हैं? तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि मेरे बैड बैक्टीरियाज़ ज़्यादा हैं या गुड। तो अगर आपके मुँह से स्मेल आती है, चाहे आप दाँत साफ़ करें, ब्रश से 3 दफ़ा करें, मिसवाक करें, आप खाना ना भी खाएँ या खाएँ, हर टाइम आपके मुँह से आपकी साँस से एक स्मेल आ रही होती है। तो वो स्मेल इसीलिए आ रही होती है कि आपकी जो गट है उसमें बैड बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और गुड बैक्टीरियाज़ कम है और बैड बैक्टीरियाज़ वहाँ पर जो है ना मज़ीद टॉक्सिन और ऐसी गैसें पैदा करते हैं जिसकी वज़ह से मुँह से स्मेल बहुत आती है। तो एक इंडिकेटर तो है कि अगर हर टाइम आपके साँस से बैड स्मेल आती है, तो दाँत साफ़ करने से वो नहीं जाएगी। वो आपको गुड बैक्टीरियाज़ को बढ़ाने से जाएगी और वो कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। दूसरा ये कि अगर हर टाइम आपकी जिल्द के मसाइल रहते हैं, एक्ने है, एक्ज़िमा है और हर टाइम आपकी जिल्द के मसले रहते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके बैड बैक्टीरियाज़ ज़्यादा हैं और गुड बैक्टीरियाज़ कम हैं। तो अगर आप अपने बस थोड़ा-सा खाने का स्टाइल चेंज करें और अपने बैड बैक्टीरियाज़ को कम कर दें और गुड बैक्टीरियाज़ को बढ़ा दें, तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएँगे। इसके अलावा जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं, साइंस बेस्ड बात बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। जो बच्चों में ख़ास तौर पर
अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, माँ जो है वो अच्छी और हेल्दी चीज़ें बच्चों को नहीं खिला रही, तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को ऑटिज़्म तक हो सकता है। और बड़ों में अगर आपने बहुत लंबे अरसे तक 20-30 साल तक बैड बैक्टीरियाज़ आपकी गट में ज़्यादा ज़्यादा रहे और गुड बैक्टीरियाज़ कम रहे, तो बैड बैक्टीरियाज़ जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, वो आपके ब्लड में जाकर, दिमाग में भी जाकर आपको अल्ज़ाइमर जो है वो कॉज़ कर सकते हैं, आपको डिमेंशिया हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम है सोचने वाली। तो सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा क्या करते हैं? सबसे अहम बात ये है कि रोज़ा रखने से हम बैड बैक्टीरियाज़ को भूखा मार देते हैं। जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो शुगर पे पलते हैं, उनको शुगर चाहिए, ग्लूकोज़ चाहिए। तो जब हम रोज़ा एक तो सहरी ऐसी करें जिसमें शुगर कम हो, सहरी बिल्कुल हल्की करें और शुगर कम करें तो अ, उसके बाद 5-6 घंटे बाद जो थोड़ी बहुत शुगर है वो भी खत्म हो जाती है, बॉडी फैट पे चली जाती है। जब बैड बैक्टीरियाज़ को शुगर नहीं मिलती, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज़ की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। गुड बैक्टीरियाज़ रोज़ा रखने से नहीं मरते, बल्कि वो सेहतमंद होते हैं, क्योंकि वो आपकी जो भी आप अच्छी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, जो आपने सहरी में खाई, वो उन पे ज़िंदा रहते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरियाज़ बैड चीज़ों पे ज़िंदा रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड पे, शुगर पे, इन चीज़ों पे। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, तो गुड बैक्टीरियाज़ तो अपनी फूड ढूँढ लेते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरियाज़ स्टार्व होना शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो हर दिन अगर आप थोड़ी-थोड़ी तादाद भी कम करें बैड बैक्टीरियाज़ की, तो रमज़ान के एंड तक बैलेंस होना चाहिए या फिर गुड बैक्टीरियाज़ बढ़ जाएँगे। जब आपके गुड बैक्टीरियाज़ बढ़ जाएँगे, तो आप खुद देखेंगे कि उसके जितने भी फ़वाइद आपको हासिल होना शुरू हो जाएँगे। आपके मुँह का जो मुस्तकिल बू थी, वो आना बंद हो जाएगी और आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी और इवन जो है ये ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह में भी हेल्प कर देता है कि अगर आपकी जो गट बैक्टीरियाज़ अच्छे हैं। और अब तो रीसेंट रिसर्च ने ये भी शो किया है कि गट ब्रेन एक्सेस है, दिमाग का और स्टमक का रिलेशन है। यानी अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो उसका डायरेक्ट असर आपकी दिमागी सलाहियत पर भी होता है, आपकी क्रिएटिविटी पर भी होता है और इवन आपको वो मेंटली इल भी कर सकता है। दिमाग और जो है पेट, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपस में, वो कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब नहीं कर रहे, लेकिन आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं पेट में, तो वो आप आपस में कम्युनिकेशन की वजह से आपको स्ट्रेस कॉज़ कर देगा और आप में स्ट्रेस होगा, सिर्फ़ गट की वजह से कि आप में आपके इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है और उस स्ट्रेस की वजह से फिर 20 और बीमारियाँ हैं जो आपको स्ट्रेस की वजह से होती हैं, उसमें बाद में हम डिटेल में जाएँगे। तो रोज़ा रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमने ये समझा कि रोज़ा रखने से जब आप भूखे रहते हैं और कोशिश करेंगे सुबह सहरी में कम खाएँ और शुगर कम से कम लें सुबह में, क्योंकि अब हमारा मकसद अगर ये फ़ायदा लेना है, वो है बैड बैक्टीरियाज़ को भूखा मारना। तो वो अगर आप शुगर नहीं देंगे और प्रोसेस्ड फूड नहीं देंगे, तो वो भूखे मर जाएँगे, आस-पास उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो इफ्तारी में भी बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, तली हुई चीज़ें ना खाएँ और मीठा ना खाएँ, जो मीठा खाना है फ्रूट से खाएँ। और सहरी में तो सहरी कम करें और बिल्कुल शुगर फ्री, अगर आपने लेना है तो शुगर फ्री चाय लें, लेकिन शुगर सुबह में ना खाएँ। उससे क्या होगा कि ये आपका जो गट जो हेल्थ है, वो बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो रोज़े रखें, रूहानी और जिस्मानी सेहत हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।